Good morning, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Vimla Devi Public School. I am studying class 4th subject EVS. In our last classes, we discuss chapter 18 caves of रामगढ़। रामगढ़ की गुफाओं के बारे में हमने अपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया है। इसमें हमने देखा कि रामगढ़ की जो गुफा है देयर इज सिचुएटेड नियर द अंबिकापुर। रामगढ़ की जो गुफा है वो अंबिकापुर के किनारे ही बसा हुआ है। और इस केव्स में हमने कई पुरानी जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में जाना। ओके, टुडे वी डिस्कस हाथी पोल एंड टुडे वी लर्न अबाउट हाथी पोल एंड सीता पिंगारा। फर्स्ट टू ऑल दे साव द टनल। यहाँ पे जो बच्चे हैं अमिता और उसके पेरेंट्स रामगढ़ की केव्स में पहुंच गए हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक सुरंग देखा। इट इज़ वॉज अ स्मॉल टैंक। ये किसी छोटे टैंक के समान दिखाई दे रहा था। अमिता's फादर टोल्ड हर दैट दिस टनल इज़ कॉल्ड हाथी पोल एंड दिस कुंड इज़ कॉल्ड सीता कुंड। तो अमिता के फादर ने अमिता को बताया कि इस टनल को, ये जो सुरंग है उसे हम हाथी पोल कहते हैं और ये जो कुंड हमें दिखाई देता है उसका नाम सीता कुंड है। दिस टनल इज़ एज बिग एज एन एलिफेंट, परहैप्स दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ हाथी पोल। ये जो टनल है हाथी के समान, दिखने में हाथी के समान बड़ा है, यही कारण है कि इसका नाम जो है हाथी पोल पड़ा। ये देखिए, दिस इज़ अ टनल ऑफ हाथी पोल। ये हाथी पोल में मिला एक सुरंग है। दे वेंट अहेड, अहेड मीन्स आगे। उसके बाद वे आगे बढ़े। देयर वॉज अ थिएटर्स नियर बाई। थिएटर मीन्स होता है सभागार, जहाँ पे बैठकर लोग जो है नृत्य, डांस, स्टेडियम कह सकते हैं, जहाँ पे बैठकर आप डांस देखते हैं। और डांस है, प्ले है, सिंगिंग है, ये सब का कंपटीशन जो होता है या प्रोग्राम होता है उसको देखने का जो जगह होता है उसे हम थिएटर या सभागार कहते हैं, सभागार कहते हैं ना। दिस इज़ कॉल्ड सीता बेंगारा। आपको ये जो थिएटर मिला है ये इसका नाम है सीता बेंगारा। इन दिस एशियन टाइम्स पीपल यूज टू ऑर्गेनाइज प्लेस एंड डांस देयर। दिस वॉज मेड बाई द कटिंग अ स्टोन। पुराने ज़माने में लोग जो है यहाँ पर जो डांस प्रतियोगिता है, खेल कूद है, नृत्य संगीत है, इन सब को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस थिएटर का, ये जो थिएटर मिला सीता बेंगारा उसका यूज़ किया करते थे। और इस थिएटर को बनाने के लिए उन्होंने स्टोन का यूज़ किया। स्टोन को काट कर ये जो थिएटर है उसे बनाया गया है। Then they saw one more caves having a picture of older time. Father told this is जोगीमरा केव। उसके बाद आगे जाने के बाद अमिता और उसके फादर को एक और गुफा मिली जो बहुत ही पुरानी दिखने में लग रही थी, कि बहुत ही पुरानी, और पुराने ज़माने की तस्वीरें भी उस जो केव है, केव के वॉल्स में उकेरी गई है। फादर टोल्ड दैट दिस इज़ अ जोगीमरा केव। तो अमिता के फादर ने अमिता को बताया कि ये जो गुफा है वो जोगीमरा की गुफा है। इन एशियन टाइम्स द पीपल यूज टू मेक अ पिक्चर इन दिस केव्स। पहले के टाइम पे जो लोग हैं वो क्या करते थे, पिक्चरों को इन जो गुफाओं की दीवाल हैं उन पर ही उकेर दिया करते थे। देयर आर द सम पिक्चर्स ऑफ दिस टाइम्स आर हियर आल्सो। उस समय की कुछ पिक्चरें आज भी उन केव की वॉल पे, गुफाओं की दीवारों पे स्थित हैं। वेन दे लुक्ड केयरफुली दे कुड सी देम। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तभी यह दिखाई देता है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना हो गया और टाइम के साथ ये थोड़ा ख़राब भी हो चुका है। लुक एट द पिक्चर हियर। देखिए, आप पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ जो पिक्चर आपको दिखाई देंगी। अमिता आस्क्ड हाउ ओल्ड दिस प्लेस वेयर। फादर टोल्ड दैट दे वेयर क्वाइट ओल्ड, मे बी अबाउट 205 ईयर्स ओल्ड। अमिता ने पूछा कि यह कितने साल पुराना, ये जगह कितने साल पुरानी है। तो उसके फादर ने बताया कि ये जो जगह है लगभग 2 से 2.5 साल वर्ष पहले की गुफाएं हैं। अमिता एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज सो ओल्ड। अमिता यह जानकर बहुत ही अमिता को यह आश्चर्य हुआ कि ये तो 2 से 2.5 साल पुराना है, मीन्स ये
बहुत पुराना। हैविंग नो द हिस्ट्री ऑफ रामगढ़, अमिता वॉज क्वाइट हैप्पी। रामगढ़ की गुफाओं के बारे में, रामगढ़ में जो थिएटर्स हैं, टनल्स हैं, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करके अमिता थोड़ी खुश हो गई। पिक्चर ऑफ द रॉक ऑफ जोगीमारा, जोगीमारा की गुफाओं के पत्थर पे उकेरी गई जो तस्वीर है आपको दिखाई दे रही है। Some pictures of Jogimara are given. Look at this picture carefully and what can you see them? आपको जोगीमारा के दीवार पर जो पिक्चर प्राप्त हुई है वो दिखाई दे रहे हैं पिक में। आप इसे केयरफुली देखने के बाद बताएंगे कि आपको इसमें इस पिक में क्या दिखाई दे रहा है। तो इस पिक में आपको क्या दिखाई दे रहा है? वी कैन सी द सम पिक्चर ऑफ लाइक वुमन, इंसानों के जैसे कुछ पिक्चर यहाँ पे उकेरी गई है। हमें बस उतना ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे इंसानों के जैसे कुछ पिक्चर हैं जो इन पत्थरों के दीवारों पर उकेरी गई है। ड्रॉ दिस पिक्चर्स इन योर नोटबुक। लुकिंग एट द पिक्चर, व्हाट डू यू नो अबाउट द ओल्डर टाइम्स? इस पिक्चर को देखने के बाद आपको पुराने ज़माने के बारे में या पुराने समय के बारे में कौन सी जानकारी है जो मिल रही है? एन ओल्डन मैंस वेयर क्लॉथ मेड बाय द ट्री लिव्स। इन पिक्चरों को देख के आप बता सकते हैं कि पुराने ज़माने के जो लोग थे या पुराने लोग थे वो पेड़ों की पत्तियाँ, पेड़ों की छाले का यूज़ अपने कपड़े बनाने के लिए करते थे। और हम ये भी कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में जो चित्रकारी होती थी वो सब दीवारों पर ही, पत्थर की दीवारों पर ही की जाती थी। समटाइम्स सम थिंग्स इज इंस्क्राइब्ड ऑन द बिग स्टोन हियर। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो पत्थरों पे उकेर कर लिखी गई है। दिस इज़ स्टाइल ऑफ राइटिंग। पहले के टाइम पे लिखने का यही तरीका हुआ करता था कि पहले के ज़माने पे जब लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन, नॉलेज पास करना होता था या किसी और दूसरे को जानकारी देना पड़ता था तो क्या करते थे, वो एक पत्थर की दीवार पर दूसरे पत्थर से उकेर कर लिख देते थे। दिस इज स्टाइल इज नोन एज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। लिखने का ये तरीका क्या कहलाता है? आपका ब्राह्मी लिपि कहलाता है। दिस स्क्रिप्ट वॉज यूज टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन। और इस जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसका यूज़ हम इंफॉर्मेशन को वन टू अनदर पर्सन पास करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह या एक लोग से दूसरे लोगों तक जानकारी जो है पास करने के लिए हम इस टाइप के ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे। In your school, you see information on the notice board. Write some of them here. आपके स्कूल में भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो नोटिस है, जो सूचना है, वो सूचना पटल पर लगाई जाती है। तो उनमें से आप कुछ लिख सकते हैं। सपोज टुमारो विल बी हॉलीडे, अकाउंट ऑफ गांधी जयंती, ऐसा लिखा होता है कि नहीं हमारे भी नोटिस बोर्ड पे, या फिर आपकी टीचर जो है आपके क्लास में आके आपको नोटिस दे देती है कि टुमारो विल बी हॉलीडे, अकाउंट ऑफ दिस एंड दिस। राइट डाउन द सम इंफॉर्मेशन फॉर योर फ्रेंड्स। आपको भी कुछ ऐसे सूचना है जो आपके फ्रेंड्स को पास करना है या अपने फ्रेंड्स को देना है, तो उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे आप राइट डाउन कर सकते। सपोज़ आप अपने फ्रेंड्स को अपने एल्डर में ब्रदर के मैरिज के लिए अगर बुलाना चाहते हैं तो मैसेज, जैसे हम व्हाट्सएप में मैसेज टाइप करते हैं, वो भी तो एक इन्फॉर्मेशन ही हुआ ना कि जो व्हाट्सएप पे टाइप करके हम सेंड कर देते हैं। ओके। डू यू गेट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स? कलेक्ट द सम न्यू एंड ओल्ड कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। आपको पुराने ज़माने के कुछ सिक्के और नोट को और नए ज़माने के जो सिक्के और नोट है उसको कलेक्ट कर लेना है। राइट व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम देम। आपको बताना है कि कौन कौन सी जानकारियाँ हैं इन सिक्कों से मिलती है। कंपेयर टू कॉइन्स ऑफ द सेम अमाउंट एंड फाइंड आउट ऑफ चेंजेस। आपको क्या करना है, दो सेम अमाउंट के कॉइन, सपोज पहले के टाइम के जो 1 रुपये का कॉइन होता था और अभी के टाइम के जो 1 रुपये का कॉइन है आपको कलेक्ट कर लेना और दोनों में क्या डिफरेंस है आपको देख के बताना है। तो मेन डिफरेंस तो डिज़ाइन का हो गया है ना। पहले के ज़माने का जो सिक्का होता था उसका डिज़ाइन अलग है और अभी के ज़माने का जो 1 कॉइन का सिक्का है, 1 कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है, उसका जो डिज़ाइन है डिफरेंट है। सेकंड डिफरेंस क्या हो गया, मटेरियल। पहले के टाइम पे जो कॉइन बनता था उसका जो मटेरियल है, मेटल है, वो डिफरेंस है और अभी के जो हम कॉइन बना रहे हैं उसका भी मटेरियल क्या है, अलग होगा। सपोज वैसे ही नोट्स, इसमें जो पिक्चर बनी होती, पहले के टाइम पे क्या करते थे, अनाज काटता हुआ, जो फसल काटता हुआ किसान का पिक्चर हमको देखने को मिल जाता था, गांधी जी का पिक्चर देखने को मिल जाता था। और अभी के टाइम पे आपको क्या देखने को मिलता है,
आपको 1 रुपीज़ और उसमें एक थंब का इम्प्रेशन देखने को मिलता है। तो ऐसे डिज़ाइन में, इनके बनने के मटेरियल्स में और इनमें जो पिक्चर बनाई गई, इन सब में डिफरेंस आपको देखने को पहले के कॉइन या पहले के नोट और अभी के कॉइन और या अभी के नोट्स में आपको देखने को ईजिली मिल जाता है। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर चैप्टर नंबर 18 caves of Ramgarh completed. Okay, tomorrow we taking a test, so prepared all question answer of chapter 18. Okay.